और मैंने वसीम साहब को देखा तो मुझे ये लगा कि ये बात आप सब लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते और बाद में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, वसीम इनका नाम है, और ये यहाँ अथॉरिटी में जॉब कर रहे हैं और सबकी बड़ी खिदमत करते हैं। और यहाँ पर जो ऑफ़िस के लोग हैं उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह है उसकी सफाई भी करते हैं, बाकी इनके काम भी यहाँ पर होते हैं। तो वसीम आप थोड़ा सा मेरे पास आए ना। जी साहब, आप ज़रा वालेकुम अस्सलाम। वसीम की आप ज़रा हालत देखें कि इनका जो चेहरा है ये पहले ऐसा नहीं था। एक महीना पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक थे और अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मेहनती आदमी है ये, लेकिन एक महीने के अंदर इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इनका ये मामला हुआ। तो वसीम मुझे बताएं कि क्या हुआ था। ये सर मैं इधर से काम करके गया हूँ तो घर जाके मैंने नहा लिया है और स्टार्टिंग में मैंने सर पे पानी डाला है। तो ये वाक़या हुआ कि जैसे मैंने नहा रहा हूँ तो नहाते टाइम ही जो है ना 1-2 मिनट के अंदर ही मुझे ये मसला बन गया, लकवा हो गया था मुझे। तो अभी तकरीबन 1 माह हो गया है, अभी कुछ बेहतर है। और जिस दिन हुआ था मेरी ये साइड बिल्कुल बंद थी, एक ही साइड काम करती थी। अभी भी ये बंद है। अभी भी डॉक्टरों का यही कहना है कि 2 से ढाई माह लगेंगे सेटिंग होने में। तो यानी आप इस आंख से देख नहीं सकते? इस आंख से मैं देख सकता हूँ लेकिन ये बंद नहीं होती। आंख बंद नहीं हो रही? नहीं, ये बंद नहीं होती। ये साइड तो रात सोते भी जाग खुलती? ये खुली रहती है सर। तो आपको नींद आ जाती है? सर मुश्किल होती है रात को, नींद के लिए मुश्किल होती है। अच्छा, दूसरा ये कि आप इधर से चबा सकते हैं? नहीं सर, इस साइड से खाना नहीं खाया जाता, इस साइड से खाया जाता है। इस साइड से खा रहे हैं? जी जी। और सांस ले रहे हैं? सांस इस साइड पे नहीं आती, इस साइड से निकलती है। तो ये देखें इनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और उसकी वजह ये बनी कि सारा दिन ये यहाँ धूप में काम करते रहे और शदीद गर्मी थी, ये पसीने से शराबूर थे। ये सीधे अपने घर गए और घर जाने के बाद ही ये नहाना शुरू हो गए। और नहाने में जो इनसे बेहतियाती हुई या गफलत हुई वो ये हुई कि इन्होंने पानी सर पे डाला, और पानी जो ही इन्होंने अपने सर पे डाला तो उसके बाद इनके साथ ये मसला शुरू हुआ। तो जब पानी सर पे डालने के साथ ही हुआ था आपके साथ? ये सर फ़ौरन हो गया था। हाँ, तो क्या हुआ, क्या फ़ील किया, महसूस किया? सर मैं नहा के बाहर निकला हूँ तो खाना खाने लगा हूँ। जब मैंने नवाला मुंह में डाला ना तो मेरे मुंह ने नवाला चबाया नहीं है। अच्छा। उसी टाइम फिर डॉक्टर के पास चले गए हैं। तो जब तक 2-4 मिनट में डॉक्टर के पास पहुँचे हैं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहते हैं हॉस्पिटल में चले जाएँ। अच्छा। हॉस्पिटल में गए हैं तो उन्होंने कहा जी इनको लकवा हो गया, फालज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये नहा चुके हैं। उस वजह से इनको फालज का अटैक हुआ है। तो अभी 1 माह हो गया, मेडिसिन यूज़ हो रही है, तो तकरीबन 2-2.5 माह और इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर क्या कहता है कि अगर आप जब नहाएं तो सबसे पहले क्या करें? पाँव पे पानी डालें? सर डॉक्टर के कहने के मुताबिक नहाने से पहले पाँव पे पानी डालना है, उसके बाद घुटनों पे पानी डालना है, उसके बाद चूल्हों पे पानी डालना है, लास्ट पे जाके सर पे पानी डालना है। सही। तो वो यानी गर्मी पाँव से निकल कर ऊपर आए? जी सर। तो जब आप सर पे सीधा पानी डालते हैं तो उसके और ठंडा पानी जो ठंडा पानी हो जाता है, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अमली मिसाल आपके सामने खड़े हैं वसीम की सूरत में। ये पूरा 1 महीना यहाँ से उन्होंने फिर छुट्टी की थी, ये काम नहीं कर सके थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इनकी जान बच गई और ये अब बहाल हो रहे हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, मुसलसल पानी पीते रहें, और साथ साथ जब आप गुस्ल करें तो इस बात का खुसूसी तौर पे ख्याल रखें कि पाँव पर आपने पहले पानी डाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ही आप घर के अंदर दाखिल हों तो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल करें। अगर आप शदीद गर्मी से घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो फिर लाजमी है कि आप सबसे पहले अपने आप को ठंडा करें और आधे पौने घंटे के बाद तब आप जाकर नहाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि गर्मी के मौसम में सर पर कुछ ना कुछ रखें, आप कोई चादर रखें, कोई रुमाल रखें, ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो आपको बॉडी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये एक खिदमत खल्क वाली बात थी और मैंने वसीम साहब को देखा तो मुझे ये लगा कि ये बात आप सब लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर भी यही वाली बात कर रहे हैं और आप अपने लोगों तक, अपनी फैमिली तक, अपने अजीज़ व अक़ारब तक और दोस्तों तक ये बात पहुंचाएंगे तो शायद इस तरह की अगर कोई मुसीबत या आफत उनके ऊपर आ रही है तो उससे वो बच जाएंगे।